Hello everyone, welcome to Riya's Commerce Hub. This is Riya Vadwa, your commerce educator. अगर आप क्लास 11th या 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को सिंपल लैंग्वेज में एंड कॉन्सेप्चुअली समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर हम हर चैप्टर को इजी एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, अट्रैक्टिव पीपीटीज और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के साथ कवर करेंगे ताकि पढ़ाई सिर्फ याद करने तक सीमित ना रहे बल्कि हम हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। तो बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ के पहले टॉपिक से, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो स्टार्ट करते हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आखिरकार बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, इन तीनों में फ़र्क क्या है और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। देखिए स्टूडेंट्स, हम सब ह्यूमन बींग्स अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ लोग सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, कुछ लोग पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, तो कोई क्या कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई रिलीजियस प्रीचिंग कर रहा है, कोई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। हर ह्यूमन बींग किसी न किसी एक्टिविटी में इंगेज है। इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटी जाती हैं। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसे डिटेल में समझते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि आखिरकार इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो आप करते हैं पैसा कमाने के लिए। मतलब जितनी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, वो सामान बना रहा है, बेच रहा है, किस लिए, ताकि वो पैसा अर्न कर सके। कोई पर्सन है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई टीचर है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है और उसके बदले में एक वैल्यू गेन कर रहा है, वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, मनी अर्न करना। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिखा रखे हैं कि अगर कोई चीज़ आप क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो वो क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि आप उससे क्या कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ आप जो कर रहे हैं, अगर आप ये पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, राइट। वहीं पर दूसरी तरफ हमारे पास बात आती है कि आखिरकार सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टूडेंट्स वो एक्टिविटीज़ है जो पैसा कमाने के पर्पस से नहीं की जाती, बल्कि ये एक मेंटल सेटिस्फेक्शन गेन करने के लिए की जाती है। हम कई बार देखते हैं कि कई जो पर्सन है वो रिलीजियस प्रीच करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी हॉबीज़ परस्यू करते हैं। क्या इन सारी एक्टिविटीज़ के अंदर किसी तरीके की मनी की इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल नहीं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो मतलब आपको पैसा कमा के नहीं देती, बल्कि आपको क्या देती हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन देती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपका जो मेन एम है वो मेंटल सेटिस्फेक्शन गेन करना है। तो डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में? दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन गेन करने के लिए करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करके हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है, मनी, फाइनेंशियल गेन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करके हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल जैसे बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपको मनी अर्न करके देती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आप रिलीजियस वर्क कर रहे हैं, आप सोशल वर्क कर रहे हैं, हॉबीज़ आप परस्यू कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब क्या है अगर हम देखें तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं।
क्लियर हुआ सबसे पहले कि आखिरकार ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो तरीके की होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आखिरकार बिजनेस क्या है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस स्टडीज, जिसके अंदर हम बिजनेस को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आखिरकार बिजनेस है क्या, बिजनेस के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप करते हो पैसा कमाने के लिए। ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कंसर्न्ड है दो चीज़ों से, दैट इज प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन दो चीज़ों से ये क्या है, अगर हम देखें तो कंसर्न्ड है। बिजनेस कैसे काम करता है, बिजनेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी सामान बनता है, प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके बाद हम उसी सामान को क्या करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, और उससे क्या होता है, हमें एक वैल्यू जनरेट होती है, एक मनी जनरेट होती है हमें, राइट, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तरीके से अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी कहते हैं। तो ये क्या है, बिजनेस है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बेसिकली, जो कंसर्न है दो चीज़ों से, प्रोडक्शन से एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, और इसका ये एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, राइट। वो क्या है, बिजनेस है। अब बिजनेस के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, अगर हम देखें तो जैसे बाटा की कंपनी है, बाटा शूज़ की कंपनी है, बाटा शूज़ वो बना रही हैं, राइट, देन वो अपने रिटेल स्टोर्स के जरिए क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अगर हम देखें तो बिजनेस कर रहे हैं, राइट। बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्हीं दो चीज़ों के साथ कंसर्न्ड है, हमने कहा प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या है, बिजनेस है, राइट। तो बिजनेस जो है, अगर हम सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो बिजनेस एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, राइट, जहां पर हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की अपने गुड्स एंड सर्विसेज के जरिए, और उसके बदले में हम क्या गेन करते हैं, प्रॉफिट। वो क्या है, बिजनेस है। अब बात करते हैं बिजनेस, हमने समझा बिजनेस है क्या, बिजनेस के एग्जाम्पल क्या है। अब बात करते हैं बिजनेस आखिरकार दिखता कैसा है, मतलब बिजनेस के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले हमने कहा स्टूडेंट्स, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। दूसरा हमारे पास आता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस के अंदर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है दो पार्टीज के बीच में, और क्या होता है, एक वैल्यू जनरेट होती है, मतलब एक मनी, एक इनकम जनरेट होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाटा कंपनी आपको शूज़ दे रही है, बाटा कंपनी ने क्या किया, आपने रिटेल स्टोर के जरिए सामान बेचा, दो पार्टीज इन्वॉल्व हुई, दो पार्टीज के बीच में क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हुआ। बाटा कंपनी के रिटेल स्टोर में गए, आपने वहाँ से उनके शूज़ खरीदे, उन्होंने आपको शूज़ दिए, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ दो पार्टीज के बीच में एक पर्टिकुलर प्राइस के लिए या वैल्यू के लिए। देन हमारे पास बात आती है रेगुलरिटी इन डीलिंग। स्टूडेंट्स, बिजनेस जो है वो रेगुलरली किया जाता है, ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस जो है वो इंटरवल्स में किया जाता है कि आज हमने शुरू किया फिर हमने बंद कर दिया, आज फिर हमने शुरू किया फिर हमने बंद कर दिया, नहीं। बिजनेस एक कॉन्टिन्यूस एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटी है। देन फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। बिना प्रॉफिट के अगर कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं कहलाई जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास बात आती है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है, ये कहा जाता है दैट बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बेड ऑफ रोजेस। बिजनेस को कभी भी एक आसान रास्ता नहीं समझना चाहिए जो फूलों से भरा हुआ होगा, नहीं, बल्कि बिजनेस शुड बी कंसिडर्ड एज अ पाथ फुल ऑफ थॉर्न्स। बिजनेस को एक ऐसा रास्ता समझना चाहिए जहाँ पर कांटे ही कांटे हैं, और बिजनेस में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। बिजनेस में हर मोड़ पे न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू चैलेंजेस जो हैं वो आती ही रहती हैं। तो बिजनेस में अगर हम देखें अप्स एंड डाउन्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस चलते ही रहते हैं, दे गो हैंड इन हैंड। तो हमेशा वहाँ पर रिस्क एलिमेंट जो है वो रहता ही रहता है। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास आता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके यूटिलिटी क्रिएट करने की क्या करता है, कोशिश करता है।
फॉर्म, प्लेस, टाइम एंड पोजेशन के जरिए। तो इतना क्लियर हुआ कि आखिरकार बिजनेस क्या है और बिजनेस के फीचर्स क्या हैं। सिंपल सी बात हमने पढ़ी कि बिजनेस क्या है स्टूडेंट्स। बिजनेस एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है जिसमें आप क्या करते हो, सामान बनाते हो और सामान को खरीदते हो, बेचते हो, मतलब एक्सचेंज करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का। किस ऑब्जेक्टिव से, किस उद्देश्य से? प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से। वो क्या है अगर हम देखें तो बिजनेस है, राइट। बिजनेस के फीचर्स क्या हैं? हमने कहा ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे कमाने के लिए की जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज का इसमें एक्सचेंज होता है, बिजनेस लगातार चलता है, रेगुलरिटी होती है, ये कॉन्टिन्यूस और सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, प्रॉफिट कमाने के मकसद से की जाती है, यहाँ पर रिस्क पाया जाता है और ये क्या करता है, यूटिलिटी क्रिएट करता है। सो दिस इज बिजनेस। इज इट क्लियर? तो अब हम आगे चलते हैं, दैट इज प्रोफेशन, कॉन्सेप्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब प्रोफेशन क्या है? बहुत बार हम ये वर्ड सुनते हैं कि मैं इस प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ, राइट, बट एक्चुअल में प्रोफेशन क्या है? स्टूडेंट्स, प्रोफेशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है या ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग एंड एथिकल कंडक्ट को यूज़ करता है किसी दूसरे पर्सन को इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड एडवाइज करने के लिए। वो क्या है? प्रोफेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक लॉयर है, वो अपनी जो भी उसने अपनी डिग्री के अंदर जो भी नॉलेज, जो भी स्किल, जो भी ट्रेनिंग है, जो भी एथिकल कंडक्ट जो भी उसने सीखा, उन सबको वो क्या करता है, यूज़ करता है अपने क्लाइंट को गाइड, इंस्ट्रक्ट एंड एडवाइस करने के लिए। सिमिलरली गोज विद डॉक्टर। डॉक्टर भी ऐसा करता है। डॉक्टर ने जो अपनी डिग्री के दौरान जो सीखा होता है उस बेसिस पे वो क्या करता है, अगर हम देखें तो परफॉर्म करता है, दूसरों को इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, एडवाइस करता है। प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो प्रोफेशन का मेन एम जो होता है वो सोसाइटी को सर्व करना भी होता है। तो प्रोफेशन हमने कहा क्या है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर एक पर्सन के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, ट्रेनिंग, स्किल या एथिकल कंडक्ट को यूज़ करके वो पर्सन क्या करता है, दूसरों को इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड एडवाइज करता है। प्रोफेशन के एग्जाम्पल जैसे लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इन सब के पास क्या है, ये सब अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को यूज़ करते हैं, राइट। जो स्किल, जो ट्रेनिंग, जो एथिकल कंडक्ट, जो इन्होंने जो भी सीखा अपनी उस डिग्री के दौरान, उस कोर्स के दौरान, उनको ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं दूसरों को इंस्ट्रक्ट, गाइड और एडवाइज करने के लिए। दिस इज व्हाट, ये क्या है, प्रोफेशन है। क्लियर हुआ? अब हमारे पास बात आती है कि प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बात आती है सबसे पहले बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक का मतलब क्या है कि जो प्रोफेशनल है उसके पास उस पर्टिकुलर फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निकल स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक व्यक्ति जिसके पास उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज है, ट्रेनिंग, स्किल है, उसे ही हम क्या कह सकते हैं, प्रोफेशनल कह सकते हैं। एक ऑर्डिनरी पर्सन को हम प्रोफेशनल नहीं कह सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर एक लॉयर के पास लॉयर बनने के लिए अगर एक पर्टिकुलर डिग्री है जिसमें उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल मिली है, अगर वो डिग्री है तभी हम उसे लॉयर कह सकते हैं। किसी एक आम इंसान को जिसके पास लॉयर की डिग्री नहीं है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, टेक्निकल स्किल नहीं है, राइट, उसे हम लॉयर नहीं कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास प्रोफेशन में आता है, दैट इज फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। प्रोफेशन में एक पर्टिकुलर मेथड होता है ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस का, मतलब एक प्रोविज़न होता है ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस का कि आपको प्रोफेशन के दौरान आपको ये ट्रेनिंग भी करनी होगी, ये एक्सपीरियंस आपको गेन करना होगा। तीसरा हमारे पास बात आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब ये क्या कहता है, कहता है प्रोफेशन में अगर हम देखें तो जो ये मेंबर्स, जो ये पर्सन्स हैं, इनको कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशंस का पार्ट होना ज़रूरी है, उनका मेंबर होना ज़रूरी है। देन हमारे पास बात आती है कोड ऑफ कंडक्ट।
अब जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें इन एसोसिएशंस के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना ज़रूरी है, जिसमें ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, मोरालिटी ऐसी चीज़ें आती हैं, इन्हें फॉलो करना ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। ये क्या कहता है? कहता है कि जो प्रोफेशन के अंदर जो प्रोफेशनल्स का जो मेन एम है वो सोसाइटी को सर्व करना है। ठीक है, मनी अर्न करना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, लेकिन सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करवाना यहाँ पर उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो सिंपल सी बात हमने पढ़ी कि आखिरकार प्रोफेशन क्या है स्टूडेंट्स? प्रोफेशन एक नोबल ऑक्यूपेशन है जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग, एथिकल कंडक्ट को यूज़ करता है सोसाइटी को सर्व करने के लिए। इज इट क्लियर? जिसके अंदर क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं कि सबसे पहले अगर हम देखें तो एक पर्सन के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निकल स्किल का होना ज़रूरी है। दूसरा, प्रोफेशन के अंदर अगर हम देखें तो आपको ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। तीसरा, आप रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन के मेंबर होने चाहिए। राइट, आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। एंड पांचवा हमारे पास आता है कि आप मनी अर्न करना ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सोसाइटी को सर्व करना होता है। क्लियर हुआ? हमने दो बातें डिस्कस करी। क्या दो बातें डिस्कस करी? दैट इज, सबसे पहला हमने बिजनेस डिस्कस किया, देन सेकंड हमने डिस्कस किया प्रोफेशन। अब हमारे पास आता है थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो क्या है? दैट इज, अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम किसी दूसरे के लिए क्या करते हैं? काम करते हैं, और उसके बदले हम क्या लेते हैं? रेन्यूमरेशन लेते हैं। सिंपल से अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि किसी और के लिए नौकरी करते हो आप, और आपको उसके बदले में क्या मिलता है? पैसा मिलता है। वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, कोई पर्सन है वो किसी स्कूल में टीच कर रहा है, तो वो वहाँ के प्रिंसिपल के लिए क्या कर रहा है? काम कर रहा है। राइट, और उसके बदले में उसको क्या मिल रही है? रेन्यूमरेशन मिल रही है, पैसा मिल रहा है। वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। कोई पर्सन है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, उसके बदले में उसको क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है, तो वो वहाँ का क्या है? एम्प्लॉई है। तो वो क्या है? दैट इज, अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट में दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कौन होता है? जिसके लिए आप काम करते हो, जो आपको काम देता है और आपको काम करने के बदले में आपको वो वैल्यू देता है, मतलब वो कंसिडरेशन देता है, वो रेन्यूमरेशन देता है। एम्प्लॉय कौन है? एम्प्लॉय है आप, जो काम करके दे रहे हैं उस व्यक्ति को, और रेन्यूमरेशन जो है वो रिसीव कर रहे हैं। क्लियर हुआ? फिर हमारे पास बात आती है कि आखिरकार अब एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या मतलब फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में देखें, एम्प्लॉयमेंट में हम क्या करते हैं? किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, और हमें क्या मिलता है? रेन्यूमरेशन मिलता है। दैट रेन्यूमरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड वेजेस। वो सैलरी एंड वेजेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर आप कोई स्किल्ड काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिलेगी, अगर आप कोई मान लेते हैं अनस्किल्ड काम कर रहे हैं, वो क्या है? वेजेस मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं हम कोई मजदूर, मिस्त्री, अगर हम मतलब क्या कहते हैं किसी भी लेबर को हम लेकर के आते हैं तो हम उन्हें क्या देते हैं? हम उन्हें वेजेस देते हैं। फिर अब जो एम्प्लॉयर है जो आपको काम दे रहा है, वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस भी हो सकती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है। अब एम्प्लॉयमेंट आपकी परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, कैजुअल बेसिस पे भी हो सकती है। राइट, अब जैसे यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स कैन ऑल्सो बी रिक्रूटेड एज एम्प्लॉय। मतलब जब अगर देखिए, जब एक डॉक्टर मान लेते हैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, और उसको उसके बदले में क्या मिल रही है? रेन्यूमरेशन मिल रही है। राइट, तो वो वहाँ का क्या है? एम्प्लॉय है। राइट, अगर वो खुद का क्लिनिक चला रहा है देन ही इज अ प्रोफेशनल। राइट, तो ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट जो है अगर हम देखें, मतलब क्या, जो नौकरी जो है वो कोई भी कर सकता है, एक डॉक्टर भी कर सकता है, एक टीचर भी कर सकता है,
एक मैनेजर, एक क्लर्क, एक लेबरर, ये सब क्या है अगर हम देखें तो ये सब क्या है अगर हम देखें एक एग्जाम्पल है एम्प्लॉयमेंट के। जब ये किसी के अंडर काम करते हैं और उसके बदले में इनको रेन्यूमरेशन मिलती है, वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। तो एम्प्लॉयमेंट सिंपल अगर हम देखें तो हमने क्या पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जब आप किसी दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके बदले में आपको रेन्यूमरेशन मिलती है, एंड दैट रेन्यूमरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस, कमीशन, फीस एक्सेट्रा, राइट। वो क्या है अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट है। यस, एम्प्लॉयमेंट में एक बात और कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक एग्रीमेंट होता है, जो स्किल्ड वर्क है वहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं कि आपको इस नौकरी के दौरान, इस एम्प्लॉयमेंट के दौरान आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होंगी या ये काम आपको करने होंगे। एक एग्रीमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस को स्पेसिफाई किया जाता है। नाउ अब हमारे पास बात आती है एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले हमने कहा सर्विस टू अदर्स। स्टूडेंट्स, जो बेसिक फीचर है एम्प्लॉयमेंट का वो क्या है, सर्विस टू अदर। मतलब एम्प्लॉयमेंट में हम किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, किसी दूसरे को हम क्या देते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। देन दूसरा हमारे पास बात आता है क्या, दैट इज अगर हम देखें तो पर्सनल सर्विसेज। यहाँ पर एन एम्प्लॉय हैज़ टू प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज हिमसेल्फ, ही कांट गेट इट डन बाय अदर्स। मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति को खुद अपनी पर्सनल सर्विसेज देनी होती है, वो किसी और से नहीं करवा सकता। मान लेते हैं अब मुझे कहीं किसी स्कूल में पढ़ाने जाना है तो मैं खुद ही जाऊंगी पढ़ाने के लिए, मैं अब किसी और को नहीं कह सकती कि आप आज मेरी जगह पढ़ाने के लिए चले जाइए। पर्सनल सर्विसेज मतलब एम्प्लॉय को खुद जाकर के अपनी पर्सनल सर्विसेज देनी पड़ती हैं। देन हमने कहा एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में, जहां पर क्या होता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो स्पेसिफाई की जाती हैं। ये जो एग्रीमेंट है दैट कैन बी रिटन और इम्प्लाइड, मतलब ये इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपरली लिखी भी जा सकती हैं और इट कैन बी इम्प्लाइड, नहीं भी प्रॉपरली लिखी जा सकती। सर्वेंट, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो एम्प्लॉई है, वो क्या है अगर हम देखें तो एक तरीके से सर्वेंट है, सर्वेंट ऑफ द मास्टर है। मतलब वो एम्प्लॉयर के लिए एक तरीके से सर्वेंट की तरह काम करता है, उसके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग उसे काम करना पड़ता है। देन सिक्स्थ पॉइंट देन हमारे पास आता है फिफ्थ पॉइंट कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमें किसी तरीके की कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती। एम्प्लॉयमेंट में सारा पैसा किसका लगता है, एम्प्लॉयर का लगता है। अगर कोई कंपनी में आप मैनेजर का काम कर रहे हैं उसमें भी आप कोई पैसा नहीं लगाते हैं, सारा पैसा एम्प्लॉयर का है। आप किसी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, आप कोई पैसा नहीं लगाते, सारा पैसा किसका है, प्रिंसिपल का है, राइट। देन नो रिस्क। अब क्योंकि यहाँ पर कोई कैपिटल नहीं आप लगाते तो आप किस तरीके का यहाँ पर रिस्क फेस करेंगे, तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई रिस्क इतना नहीं पाया जाता है। देन हमारे पास बात आती है नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयर है कैन बी गवर्नमेंट एंटरप्राइज, कैन बी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इट कैन बी इंडिविजुअल, कोई भी हो सकता है। तो हमने सिंपल टर्म्स में पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ये कि ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर हम दूसरों के लिए काम करते हैं, उसके बदले में हमें रेन्यूमरेशन मिलती है। दैट रेन्यूमरेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस, कमीशन, फीस एक्सेट्रा, राइट। वो क्या है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने यही पढ़ा कि आखिरकार ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वो दो तरीके की होती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक्टिविटीज़ हैं जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पैसा कमाने के लिए नहीं, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है। देन हमने डिस्कस किया कि बिजनेस क्या है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया कि आखिरकार प्रोफेशन क्या है, एंड देन हमने डिस्कस किया कि आखिरकार एम्प्लॉयमेंट क्या है। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, हैं तो ये तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में ये क्या हैं, डिफरेंट है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बात आती है क्या, दैट इज़ बिजनेस। देखिए, सबसे पहला बेसिस हमारे पास आता है कमेंसमेंट। देखिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यस कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरी करनी पड़ती हैं। प्रोफेशन जो है वो कब स्टार्ट होता है, जब आपको एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेशन मिल जाती है। और एम्प्लॉयमेंट कब शुरू होता है, जब आपको एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन से अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है कि यस अब आप जॉब पर आ सकते हैं। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में एक प्रोडक्शन होता है एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। प्रोफेशन में क्या होता है, आप अपनी सर्विसेज देते हैं एज अ स्पेशलिस्ट। एम्प्लॉयमेंट में जो आपको एम्प्लॉयर कहता है आप वो काम करके देते हैं,
बिजनेस में यस हमें पैसा चाहिए, वो भी बिजनेस के नेचर एंड साइज के अकॉर्डिंग चाहिए। प्रोफेशन में हमें थोड़ा कम पैसा चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में हमें पैसे की ज़रूरत नहीं होती। एम्प्लॉयमेंट में पैसा एम्प्लॉयर का होता है, बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होता है, प्रोफेशन में रिस्क कम होता है, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं पाया जाता है। बिजनेस के लिए कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन ही चाहिए कि अगर आपको ये बिजनेस खोलना है तो आपको ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ही चाहिए, कि हर बिजनेसमैन जो है उसके पास MBA होनी चाहिए या कुछ ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन यस, प्रोफेशन में बिल्कुल फॉर्मल क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कुछ केसेस में आपके पास फॉर्मल क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी है। जैसे अगर हम देखें टीचिंग का केस है, टीचिंग के केस में कुछ स्कूल्स जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है आपको कहते हैं कि आपके पास बैचलर या मास्टर प्लस B.Ed आपके पास होना चाहिए। लेकिन वहीं पर लेबरर के लिए अगर हम देखें तो किसी तरीके की कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई की गई है नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर हम देखें तो जॉब टू जॉब वेराई करता है कि फॉर्मल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। बिजनेस का मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, लेकिन प्रोफेशन का मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है लेकिन थ्रू सर्विसेज, सोसाइटी को सर्व करके ही। एम्प्लॉयमेंट का मेन उद्देश्य इनकम गेन करना है वेजेस एंड सैलरी के जरिए। देन बिजनेस के अंदर हम एफिशिएंसी कैसे टेस्ट कर सकते हैं, उसकी प्रॉफिट के जरिए। प्रोफेशन के अंदर हम उसकी एफिशिएंसी कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि वो सही चल रहा है या नहीं, उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के जरिए। एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम उसकी एफिशिएंसी कैसे टेस्ट कर सकते हैं, उसकी डेडिकेशन के जरिए। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। प्रोफेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है इंस्टेड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। क्लियर हुआ? तो सिंपल सी बात ये है कि ये बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स हैं तो तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लेकिन ये अपने पर्पस, नेचर ऑफ वर्क, क्वालिफिकेशन, रिस्क एंड अदर फैक्टर्स में डिफरेंट है। क्लियर हुआ? तो ये कैसे कैसे डिफरेंट है ये हमने अभी डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं आगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कि आखिरकार बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम ऑब्जेक्टिव को कहते हैं उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिव होता है एंड गोल, जो हम अचीव करना चाहते हैं, या ऑब्जेक्टिव होता है वो चीज़ें, वो एंड गोल्स जिसके लिए हम सारा काम करते हैं। तो बिजनेस, आखिरकार बिजनेस का एंड गोल क्या है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस के उद्देश्य क्या है, बिजनेस आखिर सारा काम किस चीज को अचीव करने के लिए करता है, ये हमारे पास बात आती है। तो देखिए बिजनेस के दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब पैसे से जुड़ा हुआ, और सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी से जुड़ा हुआ। सबसे पहला हमारे पास आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट मेकिंग। ऑब्वियस सी बात है कि हर बिजनेस का एक ही उद्देश्य होता है, वो क्या होता है अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना। हर बिजनेस जो है वो ऑब्वियसली बात है यही चाहेगा कि मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, तो आखिरकार मुझे कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिले। इसी रिटर्न को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट। तो हर बिजनेस क्या चाहता है, बिजनेस किसके लिए काम करता है, सबसे पहले हमने कहा प्रॉफिट के लिए काम करता है। दूसरा हमारे पास आता है क्रिएशन ऑफ कस्टमर। हर बिजनेस का उद्देश्य होता है कि वो अपने कस्टमर्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे, और ज़्यादा से ज़्यादा और कस्टमर्स क्रिएट करें। जब कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, राइट, और न्यू कस्टमर्स क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अचीव कर पाएंगे। तो हर बिजनेस जो है वो इसी चीज़ के लिए काम करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकूं, अपने कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सकूं, और नए नए कस्टमर्स जो हैं वो मैं क्या कर सकूं, क्रिएट कर सकूं। तीसरा हमारे पास बात आती है इनोवेशन। देखिए आज का टाइम जो है वो थोड़ा सा डेवलपिंग है, यहाँ पर वो बिजनेस ही सरवाइव करेगा जो अपने आप को टाइम टू टाइम इनोवेट करेगा। जो अपने आप को टाइम टू टाइम इनोवेट नहीं करेगा उसे मार्केट से जाना पड़ता है। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है इनोवेशन, कि मैं लगातार अपने बिजनेस में किसी ना किसी तरीके की इम्प्रूवमेंट करूं, चाहे मैं नया प्रोडक्ट लाऊं या मैं ओल्ड प्रोडक्ट के न्यू यूजेस लाऊं, कुछ इम्प्रोवाइजेशन करूं उसमें। तो उसका तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनोवेशन, राइट। ये है हमारे पास इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। देन हमारे पास आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव हैं जो जुड़े हुए हैं सोसाइटी से रिलेटेड।
अब बिजनेस का सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस। अब बिजनेस जो है वो किसके लिए काम करता है? बिजनेस जो है वो ये चाहता है कि मैं सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी के गुड्स दूं, वो भी फेयर एंड रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर, राइट? बिल्कुल, जिससे कस्टमर हमारा खुश हो, सोसाइटी में क्या हो अगर हम देखें तो एक अच्छा इम्पैक्ट हो। दूसरा हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब बिजनेस का उद्देश्य जो है वो ये भी होता है, बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि बिजनेस जो है वो कम्युनिटी को डेवलप करे, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करे। तीसरा उसका ऑब्जेक्टिव है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। देखिए, कुछ लोग आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो आपका उद्देश्य ये भी होता है, बिजनेस का उद्देश्य ये भी होता है कि वो अपने इन्वेस्टर्स को पैसा जो है वो फेयर रिटर्न जो है वो वापस करे। फोर्थ हमारे पास आता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस जो है उसका उद्देश्य ये भी होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाए, राइट, सोसाइटी के अंदर। तो सिंपल सी बात ये है कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि दोनों चीजों के लिए काम करे, प्रॉफिट एज वेल एज टू सर्व द सोसाइटी। जरूरत है कि बिजनेस जो है वो अपने इन दोनों इकोनॉमिक गोल्स, दोनों चीजों को बैलेंस करके चले, इकोनॉमिक गोल्स को भी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी। जब ये दोनों चीजें वो करेगा तभी ही क्या होगा, उसकी भी डेवलपमेंट होगी एज वेल एज नेशन की भी डेवलपमेंट होगी। सो दैट्स फॉर द चैप्टर, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा। हमने स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि आखिरकार ह्यूमन एक्टिविटीज क्या हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो पैसे कमाने के लिए की जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है। देन हमने डिस्कस किया बिजनेस क्या है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। देन हमने डिस्कस किया कि आखिरकार बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी इसके अंदर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा देन please go and subscribe my channel, like this video and share with your friends. Thanks and have a nice day.